नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज की ब्लस संगत हर गोविंद अरोड़ा अंकल जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगे। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है हर गोविंद अंकल। जय गुरु जी। ओवर टू यू। संगत शेयरिंग करें प्लीज। अंकल आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, आ रही है? जय गुरु जी, आपकी आवाज आ रही है? जी अंकल। Am I audible? अंकल यू आर वेरी मच ऑडिबल। प्लीज संगत शेयरिंग करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? आपकी तो आ रही है। हाँ, मेरे को भी आपकी आवाज आ रही है अंकल। आपको आ रही है? जी अंकल। जय गुरु जी। बस तो ठीक है फिर। चलिए, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना प्यारे गुरु जी का, जिन्होंने आज मुझे सत्संग शेयर करने का मौका प्रदान किया है। मैं बहुत लकी हूँ। शायद पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कोई काम किया होगा, कोई कर्म थोड़े अच्छे होंगे जो गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया। ये 1994 की बात है। मैं इनकम टैक्स में था, असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली में, और मेरी ट्रांसफर जलंधर हो गई, जबकि वो ड्यू भी नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की रुकवाने की, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे 10+12 के फाइनल में थे और शिफ्ट करना मुनासिब नहीं था यहाँ से जलंधर या कहीं भी और। तो मैंने बहुत कोशिश की। एक हमारे बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और उस वक्त थे, जिनको मैं जानता था बहुत अच्छी तरह से। ही वॉज वेरी काइंड, वेरी नाइस टू मी। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला, अरोड़ा अब बहुत लेट हो चुका है, अब जब अगला ट्रांसफर सेशन आएगा, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर मई जून, तब मेरे को मिलना। अब तुम जाके चुपचाप ज्वाइन कर लो। मेरे सामने कोई चारा नहीं था, इससे बड़ी सिफारिश तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता था। तो मैंने जलंधर ज्वाइन कर लिया। एक दिन हमारे कुछ कलीग्स बैठे हुए थे और वो कहने लगे, उनमें से एक ने कहा कि मैं तो जब भी उदास होता हूँ तो हमारे एक गुरु जी हैं, मैं उनके पास चला जाता हूँ, मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। तो मैंने कहा, भाई मैं तो हर वक्त ही उदास वाली बात है, क्योंकि अकेला हूँ, बच्चे जैसे मैंने कहा है नहीं यहाँ पर, और आप नहीं शिफ्ट भी नहीं किए जा सकते। तो मैं उसी शाम को जलंधर में गुरुजी के मंदिर में चला गया। दरवाजा मैंने नॉक किया तो बंद नहीं था अंदर से, और मैं दरवाजा खोला तो सामने गुरुजी खड़े हुए थे, पूरी तरह से ड्रेस्ड अप। तो मैंने नमस्ते करी, क्योंकि अभी पाँव छूने वाली श्रद्धा तो बनी नहीं थी। तो मैंने नमस्ते की तो मुझे छूटते ही कहते हैं, ट्रांसफर चाहिए? मैंने कहा जी हाँ। कहते 1 महीने हो जाएगी। मैंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि मैंने इतने हाई लेवल पे कोशिश की और वो भी कामयाब नहीं हुई। तो अब गुरु जी ने जब कहा कि 1 महीने में हो जाएगी, तो मुझे विश्वास नहीं आया। हालात कुछ ऐसे बने कि वही ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे ऑफिस में आए, जो उस साल फाइनेंस एक्ट में चेंजेस हुई थी, अमेंडमेंट्स हुई थी,
उनको डिस्कस करने के लिए। आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि ऐसे बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी या कोई ऑफिसर अलग अलग जगह पे जाके डिपार्टमेंट के लोगों को बजट में जो चेंजेस आई हैं उन पे एजुकेट करते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर एजुकेट करना है तो पब्लिक को करना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोगों को तो बजट की जो एग्जाम्पशन, जो बजट में चेंजेस आती है उस पर एक्सप्लेनेटरी नोट्स आते हैं, वो उनको पढ़ के बात बात करके उनको वैसे ही मालूम पड़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ था वो मई के महीने में पास हुआ था, तो अगस्त के एंड में या सितंबर में आने का भी ज्यादा मतलब मेरे को समझ नहीं आया। एनीवे, तो जब चेंजेस डिस्कस कर रहे थे तो एक चेंजेस पे मेरी थोड़ी सी डिस्कशन हो गई ज्वाइंट सेक्रेटरी से। तो मुझे कहने लगे कि बोर्ड ने क्या ये गलत करा है। मैंने कहा जी गलत तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन इसमें कुछ चीजें कंसीडर नहीं की जो करनी चाहिए थी। तो मुझे कहते हैं अरोड़ा तू मेरे पास आ जाती थी, बोर्ड में आ जा। बोर्ड में मैं किसी वजह से जाना नहीं चाहता था। देखिए, हालांकि मुझे दिल्ली वापस जाने का चांस 10 दिन में मिल गया और अब मुझे गुरु जी की बात पे विश्वास भी होने लगा। और अल्टीमेटली ये हुआ कि थोड़े दिनों में ही मुझे चंडीगढ़ बुलाया गया और मुझसे पूछा गया कि मेरे घर के नजदीक गुड़गांव है या फरीदाबाद है। तो मैंने गुड़गांव बताया, तो मेरी गुड़गांव में 1 महीने से भी पहले ट्रांसफर हो गई। ये है हमारी गुरु। उसके बाद गुरु जी ग्रेट कैलाश पार्ट 1 न्यू दिल्ली में आ गए। तो मेरा कभी कभी जाना हुआ क्योंकि काम बहुत ज्यादा था। तो मेरे पे कोई एक मुसीबत आई, तो वाकई गुरुजी ने उस मुसीबत से मुझे सिर्फ 10% तक ही प्रभावित होने दिया। तो इससे मैं बड़ा ओवरवेल्म हुआ और मैंने एक कवाली लिखी और वो कवाली मैंने गुरुद्वारे में भाइयों को बोला जरा तबला बाजा लेके मेरे साथ चलो। कहते जी हम तो गुरुद्वारे के बिना कहीं जाते नहीं। मैंने कहा वहां आपको सिख संगत भी मिलेगी। तो खैर चले गए। एम्पायर स्टेट में मैं आगे था, तो मुझे देखते ही गुरुजी कहते हैं अरोड़ा एक ही ड्रामा है। तो वो कवाली सुनाई तो गुरुजी ने स्माइल कर दिया। मेरे ख्याल आशीर्वाद मिल गया मुझे। तो मैंने अपने सामने लोगों को ठीक होते हुए देखा है। एक पतली सी आंटी आई ग्रेट क्लास पार्ट 1 में। उस वक्त गुरुजी बेसमेंट में थे, तो वो खुद चल नहीं पा रही थी। उसको 2 लेडी सपोर्ट कर रही थी चलने के लिए, और बेसमेंट में गए और थोड़ी देर के बाद वो खुद बिना किसी सपोर्ट के सीढ़ियां चढ़ती हुई आई। ऐसे ही एक बार मायावती बैठी हुई थी और कंची राम जी बैठे हुए थे। तो मैं भी चला गया क्योंकि तो मायावती को गुरु जी कहने लगे कि जा तेरा कल्याण करता। तो जब वो चलेगी तो मैंने कहा गुरु जी पहली मीटिंग कल्याण करता है। कहता है अरोड़ा इन थोड़े छुट्टे ले लेंगे। तो आपको याद होगा कि मायावती फॉर द फर्स्ट टाइम जब चीफ मिनिस्टर बनी तो वो सिर्फ 13 दिन रही थी। ऐसे ही और बहुत लोगों को ठीक किया। मेरे सामने, हमारे सबके सामने उन्होंने प्रसाद प्रोड्यूस किया, सबको बांटा गया, बहुत स्वादिष्ट था।
रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसकी दूसरी लाइन में तुलसीदास जी ने लिखा है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। मेरे लिए तो विधि गुरुजी ही रहे हैं। उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरी सारी इच्छाएं एक एक करके पूरी की हैं और पूरी कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसमें मदद करते हैं। एक बार थोड़े थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए गुरुजी दिल्ली से चंडीगढ़ गए, तो हम उनके दर्शन करने दिल्ली से गए। मेरा बेटा मेरे साथ था। तो वापस आने लगे तो रात, तो वो उनके दर्शन ही रात को होते थे, तो रात हो गई। और उन्होंने मेरी जब हम आने लगे तो मेरी आंटी को बोला कि 5.25 किलो गुड़ मंदिर में चढ़ाते जाना। अब मैंने कहा इस वक्त रात को गुड़ कहाँ मिलेगा, 9:30-10 बजे, और मंदिर भी खुला होगा नहीं होगा। लेकिन मेरी वाइफ ने कहा गुरु जी ने कहा है तो कोशिश करेंगे। जीटी रोड पे हमें एक गांव में एक लाइट जलती नजर आई, दिखाई दी। तो हम गए तो वो एक दुकान थी। हमने उनसे पूछा कि गुड़ है? कहते जी कितना चाहिए? मैंने कहा 5 किलो के आसपास। कहते इतना तो हो जाएगा। तो गुड़ आया, गुड़ निकल आया। फिर मैंने कहा मंदिर में देना हो तो कैसे करें? कहते जी वो सामने मंदिर है, वहां पुजारी सो रहे होंगे। आप विश्वास नहीं करोगे कि हम गए तो पुजारी भी जागे हुए थे इतनी लेट रात को। तो जब गुरु जी ने कह दिया था तो होना तो था ही। तो इस तरह से हमने वो कर लिया। अगले दिन मैं, मेरी माता जी और मेरी वाइफ, हमने दिल्ली की तरफ शुरुआत की गाड़ी से। तो पानीपत से 14 किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी का एक पुर्जा, जिसको टाई रॉड एंड या टाई एंड रॉड कहते हैं, वो टूट गया। इससे क्या होता है कि ना तो ब्रेक्स काम करती हैं, ना ही आपका स्टीयरिंग काम करता है। तो मैंने माता जी और अपनी वाइफ को बोला कि पक्के हाथ का पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये मेरे को इसलिए पता है कि एक बार मेरा पहले हुआ था तो ऐसे ही हुआ था। तो अब गाड़ी जो है आराम से, एक बार्ब वायर थी कांटेदार जो होती है, मतलब फेंसिंग की वाली, उस पर रुक गई। जय गुरुजी अंकल। हाँ जी, हाँ जी। अंकल आपकी जो आवाज है ना पिछले 5-10 मिनट से इको हो रही है, इको मतलब गूंज रही है। अच्छा, एक मिनट। आप देखिए, हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है। तो मैं गाड़ी से उतरा तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए, तो कहते जी कोई इमदाद की जरूरत है। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा धकेल के गाड़ी सड़क पे ले आते हैं, ताकि कोई पुलिसमैन आएगा तो उसको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसमें एक आदमी गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, ना इसका स्टीयरिंग काम कर रहा है, ना इसकी ब्रेक काम कर रही है। अब जो उसने किया तो स्टीयरिंग भी काम कर रहा था और ब्रेक्स भी काम कर रही थी। कहते ये तो बिल्कुल ठीक है। तो ये देखो, गाड़ी खुद ब खुद खराब भी हुई और खुद ब खुद ठीक भी हो गई। बल्कि मैंने उससे पहले अपने नेफ्यू को फोन किया था, पानीपत में उसका सर्विस स्टेशन था, कि किसी को भेज दो, ऐसी प्रॉब्लम है। तो फिर बाद में मैंने मना किया। तो ये है कि जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने हमारी जान बचाई। क्योंकि जीटी रोड पे कोई भी गाड़ी हमें पीछे से हिट कर सकती थी। जब मेरी गाड़ी लेफ्ट को जब टोटल झुक गई थी, तो कोई भी गाड़ी हिट कर सकती थी, लेकिन इसका बचाव हो गया। एक बार और ऐसे ही हम गुरु जी के दर्शन करके आ रहे थे, तो पिपली से मेरा बेटा कहने लगा मसूरी चलते हैं पापा। मैंने कहा चलो। तो मैंने कहा तुम गाड़ी चलाओगे? क्योंकि
मैंने दिल्ली से चंडीगढ़ चलाई थी, वापस भी चलाई? कहते हाँ। मैंने कहा मैं थोड़ा डोज ऑफ कर लूंगा। कहते ठीक है। तो उसने गाड़ी चलानी शुरू की और उसको भी नींद आ गई। अब ये पता नहीं कि कितनी देर तक ऐसा रहा कि हम दोनों सोए हुए हैं। अचानक मेरी आंख खुली और हम वी वर अबाउट टू हिट अ ट्री। तो मैंने कहा उठो। तो उठ गए। तो इस तरह से भी गुरुजी ने मेरी जान बचाई, हमारे दोनों की जान बचाई। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है। हम जब भी गुरुजी को इवन सोच के चलते हैं, जब भी गुरुजी हमारे मन में होते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन हमारे ऊपर होती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने बताया कि एक मालवीय नगर में डॉक्टर साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट गुड़गांव में है, और वो आए संडे डुगरी में जाके कैंप लगाते हैं। तो एक बार मैंने उनको बोला कि मेरे को भी साथ ले जाओ, मैं भी चलूंगा डुगरी आपके साथ। कहते ठीक है। तो हम सवेरे सवेरे 3 बजे चल पड़े। तो जब हम करनाल पहुंचे तो हमने डिसाइड किया कि चाय पीते। तो एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुला हुआ था, वहां चाय पीने लगे। तो वहां पर गुरबाणी की टेप्स बज रही थी। तो हमें बड़े ताज्जुब हुआ। तो हमें शायद ये लगा कि किसी पंजाबी का है ये रेस्टोरेंट। तो जब पूछा हमने, कहते नहीं साउथ इंडियन है। तो हमने कहा ये तुम पंजाबी की गुरबाणी की टेप कैसे बजा रहे हो? कहते जी हमारे हाथ में तो जो भी आ जाती है हम वो लगा देते हैं। तो आप ये देखो कि क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि वहां टेप बजे, तो गुरबाणी की टेप उनके हाथ में आती थी और वो आ, बजती थी। आ, और भी सत्संगों की तो भरमार ही है, रोज ही होते रहते हैं। एक बार मिस्टर AC चौधरी, तब इंडस्ट्री मिनिस्टर थे हरियाणा गवर्नमेंट में, भजन लाल की गवर्नमेंट में। उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को बहुत दर्द हो रही थी एक बाजू में। तो मैंने ड्राइवर को बोला चलो डॉक्टर को जाने के बदले गुरु जी के पास चलते हैं। तो पहुंचे, कहता है गुरु जी के दर्शन किए। तो गुरु जी ने मेरे से पूछा हाँ केड़ी बाजू में दर्द है? कहता मेरी बाजू में दर्द एकदम ठीक हो गई और मेरे को याद नहीं रहा कि कौन सी बाजू में दर्द था। अब मैं आपको एक बड़े एक इंटरेस्टिंग सत्संग सुनाता हूँ जो गुरु जी के सामने एक संगत ने सुनाया था। एक आंटी थी, वो दिल्ली में रहती है, वालचा मार्ग पे। वो किसी फ्रेंच बायर को स्कार्स एक्सपोर्ट करती थी। तो उसने एक दिन गुरुजी को बोला कि वो जो फ्रेंच बायर है उसने मेरे से माल लेना बंद कर दिया, इट्स ओके, लेकिन उसने मेरी पेमेंट रोकी हुई है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो थोड़े दिन के बाद उस फ्रेंच बायर का, उस लेडी को, उस आंटी को फोन आया कि एक बाल्ड हेडेड एक आदमी है, मेरे को वो सोने नहीं दे रहा। तो मैं आके आपकी पेमेंट करने आ रहा हूँ। तो वो जो आंटी है उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने गई और किसी होटल में ले जाने से पहले वो उनको गुरुजी के यहाँ ले गई। तब गुरुजी ग्रेड क्लास पार्ट 1 में थे। गुरुजी को देखते कहते यस ही इज द मैन हु इज नॉट लेटिंग मी स्लीप। ये वो आदमी है जो मुझे सोने नहीं दे रहा। तो ये है हमारे गुरु। जहां तक मेरा सवाल है, मेरी एक एक करके गुरुजी ने सारी इच्छाएं पूरी की हैं और कर रहे हैं। मुझे बहुत शौक था कि मेरा कोई गाना रिकॉर्ड हो, पब्लिक में बजे। तो एक बार हंसराज हंस, जो कि बीजेपी के MP रहे हैं दिल्ली से, उन्होंने मुझसे एक गाना लिखवाया
टिप्स कंपनी के लिए। उनको पसंद भी आया, तो मुझे बल्कि कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप पेमेंट चेक से लोगे या कैश से लोगे। मैंने कहा जी मुझे पेमेंट से कोई ज्यादा वास्ता नहीं है, बस आप मेरा गाना रिकॉर्ड करवा दो, बस इतना ही काफी है, कितनी पेमेंट तो मिलेगी एनीवे। वो उस साल कुमार के मर्डर के एलिगेशन में जो टिप्स का मालिक है तुरानी, वो गिरफ्तार हो गया और वो जो मेरा गाना है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब देखो गुरुजी ने क्या मेहरबानी करी कि मेरे से कुछ भजन लिखवाए, और उनमें से मेरे 6 भजन एक अमेरिका की संगत राहुल कपूर अंकल ने बाकायदा स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाए, और जिसने गाए हैं वो भी गुरुजी का भगत है। तो कहा मैं एक गाने की बात कर रहा था, कहा 6 6 भजन गुरुजी ने रिकॉर्ड करवा दिए। ऐसे ही मुझे शौक था कि मैं ऑथर बनूं। तो एक बार मुझे, क्योंकि मैं गजल वगैरह पोइट्री लिखता था, ऑथर गिल्ड ऑफ इंडिया वालों ने मेरे को मेंबर भी बना लिया। हालांकि मैंने कहा मैं अभी ऑथर नहीं हूँ। कहते हैं कोई बात नहीं, आप लिखते हो तो बन ही जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली मैं वहां मैं नहीं बन पाया ऑथर। गुरुजी ने मेरे से इतने भजन लिखवाए कि मेरे मन में ये डाल दिया कि मैं उनके भजनों की किताब का ऑथर क्यों ना बनूं। इन द मीन टाइम मैंने एक किताब लिखी हुई थी, लेकिन उसका कोई पब्लिशर सामने नहीं आ रहा था, नहीं मिल रहा था। तो फिर वो अल्टीमेटली पब्लिशर भी मिल गया और किताब भी छप गई, तो गुरुजी ने मुझे ऑथर भी बना दिया। गुरुजी सबको इवन छोटी छोटी बातों में भी खुश कर देते हैं। रघुराय अंकल ने, एक उनका सत्संग है कि एक बार वो एक फार्म हाउस में बैठे हुए थे एक फ्रेंड के साथ और वाइन पी रहे थे, तो उनके चारों तरफ एक बटरफ्लाई मंडराने लगी। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। तो उस फ्रेंड ने मजाक में कहा फिर गुरुजी को वाइन पिला देना। तो क्या हुआ कि वो जो बटरफ्लाई है वो जिस गिलास से रघुराय अंकल वाइन पी रहे थे उस गिलास के किनारे के ऊपर आके बैठ गई। फिर उस फ्रेंड ने मजाक में कहा कि जो वाइन का लेवल है वो तो गिलास में नीचे है, तो ये तो किनारे में बैठी पी थोड़ी रही है। तो फिर संगत जी वो बटरफ्लाई जो है वो उस लेवल तक गई जो कि वाइन का था गिलास में। तो मेरे कहने का मतलब है कि इवन छोटी छोटी बातों के लिए गुरु जी अपने भक्तों को खुश कर देते हैं। मैंने जो भी थोड़ा बहुत गुरु जी के बारे में जाना है, क्योंकि उनको पूरा जानना तो किसी के बस की बात नहीं है, वो ये है कि हम उनसे प्यार करें, सिर्फ प्यार करें, और उनसे झगड़े लड़े, सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग गुरुजी ऐसे बातें करें। और मुझे पूरा विश्वास है अपने एक्सपीरियंस से कि आपको उन बातों का जवाब आएगा। अब वो किसी भी तरह से आ सकता है। एक बार क्या हुआ कि वो जो न्यू जर्सी वाले अंकल हैं, राहुल कपूर अंकल, जिन्होंने मेरे भजन रिकॉर्ड करवाए हैं, वो मेरे घर आए जहाँ मेरा बेटा रहता है डैलस में। और ऐसे ही मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरा मन करता है कि मैं यहाँ अमेरिका में परमानेंटली रह जाऊं और कुछ काम काम भी करूं, कुछ पैसे भी कमाऊं। तो मुझे कहने लगा आप क्या कर सकते हो। मैंने कहा भाई मैंने तो बीकॉम की है, लॉ की है। लॉ तो अमेरिका में इंडियन लॉ किसी बस काम का है नहीं।
हाँ मैंने अकाउंटेंसी करी है, तो और उसमें चेंजेस भी बहुत आ गई हैं। तो राहुल अंकल बोलने लगे कि वो तो आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे मेरे फोन पे एक एडवर्टीजमेंट आई कि इन अमेरिका बुक कीपिंग बिजनेस इज वेरी ल्यूक्रेटिव। अब मेरे फोन पे एडवर्टीजमेंट आई। अच्छा, और जो बुक कीपिंग है उसके उसका काम करना अकाउंटेंसी से इजी है। और बुक कीपिंग में मैं था भी अच्छा, पढ़ाई में मेरी कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन आई थी। तो देखिए, जवाब मिल गया उसका, और ये लिखा कि फ्री में सर्टिफिकेशन भी हो सकती है, तो उसकी बात भी मतलब है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जैसे भी जो भी बात गुरुजी से करेंगे उसका हमें जवाब मिलेगा। इवन मेरे बच्चों का, मेरे सब फैमिली के मेंबर्स का, मेरे क्या, सबका वर्ल्ड में गुरुजी ध्यान रखते हैं। अब अगर इजाजत हो तो मैं वो कवाली जो बाद में जिसको मैंने मॉडिफाई किया, क्योंकि मेरी बेवकूफी क्या थी कि उसके बाद मैंने गुरुजी पे कुछ भी नहीं लिखा। तो हमारे घर में एक बार सत्संग था और रघबीर सिंह अंकल आए और उन्होंने कहा कि अरोड़ा साहब तो गुरुजी पे कविता लिखते हैं। तो मेरे को बहुत शर्म आई कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। फिर मैंने उस कवाली को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया और मैंने अमेरिका में सुनाया संगतों में, तो वो बहुत अच्छी रिसीव हुई। तो उसके बाद तो गुरु जी ने मेरे से बहुत सारे भजन लिखवाए, जैसे मैंने कहा है। तो अब अगर इजाजत हो तो मैं वो कव्वाली, जिसको बाद में अब भजन के रूप में मैंने चेंज किया है, मॉडिफाई किया है, अगर वासन अंकल इजाजत हो तो मैं वो 4-5 मिनट की है वो सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी अंकल, प्लीज सुनाए आप। ओवर टू अच्छा यू। जी, जय गुरु जी। ठीक। न मिलता अगर मुझे तेरा सहारा, मैं कहाँ जाता। न मिलता अगर मुझे तेरा सहारा, मैं कहाँ जाता। जहाँ के चक्रवातों में भटकता ही मैं रह जाता। ना उम्मीदी की दलदल ने थे मेरे पाँव जब जकड़े, भयावह लग रहे थे जब मुझे दुनिया के सब पचड़े। मेरी किस्ती थी जर्जर, ना किनारा था नजर आता। जहाँ के चक्रवातों में भटकता ही मैं रह जाता। मैं था मजबूर जब भी, और जितनी भी थी लाचारी, तेरी मेहर की आंख हर दफा इस पर पड़ी भारी। हर बीमारी लाचारी तोड़ गई है मुझसे हर नाता। जहाँ के चक्रवातों में भटकता ही मैं रह जाता। जो भी आया तेरे दर पर न खाली हाथ वो लौटा। मुरादे मांगने वालों का लगता हर समय ताता। बिगड़ता काम कोई भी हो वो खुद ही संवर जाता। जहाँ के चक्रवातों में भटकता ही मैं रह जाता। किसी को मानसिक पीड़ा हो या मुश्किल हो जिस्मानी, तेरी रहमत ही काफी है, दवा टीका है बेईमानी। मौत के दर से वो चंगा भला वापिस चला आता। जहाँ के चक्रवातों में भटकता ही मैं रह जाता। सदा रखना इनायत की नजर हो, माफ हर एक भूल। मैं ऐसा ही रहूं चरणों की तेरे, मिलती रहे बस धूल।
तेरे विश्वास की राह पर चलूं मैं, बस यही चाहता, जहां के चक्रवातों में भटकता ही मैं रह जाता, न मिलता अगर मुझे तेरा सहारा, मैं कहाँ जाता। जय गुरु जी। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि गुरु जी कैसे हमारा मूड जब ठीक ना हो तो उसे चेंज कर देते हैं। जब मेरे 6 भजन रिकॉर्ड हुए तो कपूर अंकल ने बोला, राहुल कपूर अंकल ने बोला कि अंकल मैं और नहीं करा पाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि वो शायद कलेक्शन करते होंगे। इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं मन में मूड थोड़ा खराब हुआ। अभी चल रहा था ठीक, मेरे को भी वाहवाह मिल रही थी, क्योंकि म्यूजिक के रिकॉर्डेड वर्शन को गाना और वैसे गाने में फर्क है, उसकी क्वालिटी बेटर है जो रिकॉर्डेड की क्वालिटी है। तो मैं कुछ कर तो सकता नहीं था। तो मुझे अभी शायद 24 घंटे भी नहीं हुए थे, एक संगत का की ईमेल आई कि जी मुझे आपकी ईमेल का पता लगा है, और मुझे ये भी पता लगा है कि आपने गुरु जी के ऊपर भजन लिखे हुए हैं, तो मैं वो गाना चाहती हूँ, मैं सिंगर हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसको लिरिक्स भेज दिए, और संगत जी तानपुरे पे सिर्फ बिना किसी और म्यूजिकल अकम्पनीमेंट के इतना अच्छा गाया उसने कि जब मैंने अपने ग्रुप में सर्कुलेट किया तो अमेरिका में एक वो भी राहुल अंकल है, राहुल अंकल ने मेरे को मैसेज किया तारीफ का। तो जब मैंने वापस फोन किया तो राहुल अंकल कहने लगे कि अंकल, ये मैं जब ये भजन सुन रहा था मेरे को ये लग रहा था कि मैं अकबर के दरबार में बैठा हूँ जहाँ तानसेन गाया करता था। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज हाउ पीपल संगत लाइक इट। तो वो उनमें से एक भजन वासन अंकल को मैंने भेजा है, और एक जो जिन्होंने मेरे बाकी भजन रिकॉर्ड किए हैं, मिस्टर राहुल भट्ट, उनका खास तौर पे बैसाखी के दिन कंपोज किया हुआ और गाया हुआ भजन जो मैं बेसिकली ने लिखवाया था, वो मैंने भेजा है। वो जब भी वासन अंकल मुनासिब समझेंगे और तो वो आपको आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आए। जय गुरु जी। धन्यवाद सबका। ओवर टू वासन जी। जय गुरु जी महाराज। अंकल अभी वो भजन तो रेडली अवेलेबल नहीं है, वो इनफैक्ट जूम होस्टिंग सेवादार को भेज नहीं पाए थे हम लोग। वो नहीं, जब महाराज आपको कन्वीनियंट हो, जब भी कन्वीनियंट हो, जब भी मुनासिब, मैंने कहा है। जी अंकल। अंकल अभी आपने सत्संग शेयर करना है और 10-15 मिनट तक याद कीजिए, सत्संग आपके बहुत है आपके पास। हाँ जी। तो 15 मिनट तक सत्संग और करिए प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा। जी अंकल। तो कपड़े आंटी भी कर सकती हैं। कपड़े का गुरु जी, जैसे मैंने बोला कि गुरु जी सबका ध्यान रखते हैं, सबको प्यार करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। और हमने उनको देखा है, वो बड़े कई बार बड़े नॉर्मल व्यक्ति की तरह बात करेंगे, मजाक भी करेंगे। मैं एक बार मैं पहले तो एक बार हमारे घर पे गुरुजी पधारे रघुवीर सिंह अंकल के साथ। तो मुझे आते ही कहते हैं, अरोड़ा चल डोसा खा के आने। तो हम लोग लोधी होटल, क्योंकि गुरुजी तो उनका जो स्टैंडर्ड है हर चीज का बहुत ही हाई है। तो हम गए तो उन दिनों मोबाइल फोन नहीं था। तो मैंने चेक भी नहीं किया कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं। तो गए, एक्साइटमेंट इतनी थी। तो वहां मेरे को ये ध्यान आया कि क्योंकि फोन वोन मोबाइल फोन है नहीं, और अगर ऐसे बिल ज्यादा बन गया तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी समझ गए, गुरुजी मेरे को हाथ से इशारा करते हैं, चिंता मत कर, बैठा रहो। तो संगत जी बिल उतना ही आया, उससे ज्यादा नहीं आया जितने मेरी जेब में पैसे थे।
आंटी के मेरी आंटी के, मेरी वाइफ के कपड़े कटते थे। तो इन्होंने गुरुजी को कहा। मेरी आंटी से भी गुरुजी बहुत प्यार करते थे। एक बार उनकी मदर, मतलब मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, तो और बैसाखी का दिन था। तो मेरी मदर इन लॉ ने जिक्र किया कि पिछली बार तो गुरुजी ने बैसाखी पे इमरतियां बांटी थी। तो ठीक है, तो बाई चांस उस साल भी बैसाखी में इमरतियां बांट रहे थे, और सारी की सारी जो टोकरी है वो उन्होंने मेरी वाइफ को दे दी। गुरुजी ने कहा मैं इतनी क्या करूंगा, करूंगी, कि तो तुम खा लेना, बांट भी देना। तो उनको पता लग गया भाई इनको, इनके घर में इमरतियां पसंद है, तो वो करते। तो कपड़े कटने वाली जो मैंने बात जिक्र किया, तो गुरुजी ने छोटा सा टोटका बताया, और उसके बाद वो कटने बंद हो गए। मेरे हमारे पे क्या, सब पे ही बड़ी कृपा है गुरु जी की। और जैसे मैंने बोला, मेरे बच्चों का, मेरे बच्चों के बच्चे का सबका भी बहुत ध्यान रखते हैं। मेरा एक पोता जो है, ग्रैंड सन है, ही इज हार्डली 7 years, तो वो कहता है सीन गुरु जी इन द स्काई। तो अभी थोड़े दिन पहले कहता है, बड़े एक्साइट होके कहता है, गुरु जी इज अलाइव, ही केम इन टू माई ड्रीम्स, gave me prasad, samosa prasad, and naan, and like this. तो गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ 2 बार सत्संग हुआ। तो हमारे घर में बाहर बैल्कनी में जो है वो रोज पेटल हमें नजर आई। हमने देखा ना, तो हमारे घर में रोज रोज का कोई प्लांट है, ना ऊपर ना नीचे, ना बाएं ना दाएं। अब वो कहाँ से आ गया? वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। दोनों बार ऐसे ही हुआ। एक बार पिछले साल मैं यहाँ सत्संग पे गया, मस्जिद मोड। तो मेरे को नेक्स्ट डे आंटी ने फोन किया कि मैंने एक, मेरी वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है कि जब सत्संग हो रहा था, तो जो गुरुजी का स्थान था, जो सिंहासन था, उसके ऊपर एक नेकलेस बना हुआ था टॉप पे। तो गुरुजी कई बार उस नेकलेस में आए दर्शन देने के लिए। तो मेरे को ये पूरा विश्वास है कि जब भी सत्संग होता है, गुरु जी वहां प्रेजेंट होते हैं। मेरे को अभी भी विश्वास है कि अभी भी गुरु जी प्रेजेंट हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वो अपनी जो प्रेजेंस है वो कई तरह से फील करवाते हैं। जैसे आपको बटरफ्लाई नजर आएगी, और फ्रेग्रेंस जो है, उन फ्रेग्रेंस आपको एकदम बड़ी तीखी आएगी। इस तरह से मेरे बेटे ने अमेरिका में एक घर लिया, गुरुजी की मेहरबानी से दिया। वो भी थोड़ा एक सत्संग है, काफी अ, लंबा सत्संग है वो, तो किसी और वक्त जब गुरुजी चाहेंगे। तो हम लोग, मैं और मेरी डॉटर इन लॉ और मेरा बेटा, हम लोग स्टोर में गए कुछ नए घर के लिए कुछ खरीदने के लिए। तो उसको एक हम तीनों को पर्टिकुलर टाइम पे बड़ी फ्रेग्रेंस आई। तो घर में आए तो हमने अपनी आंटी, अपनी वाइफ को बोला कि हमें इतने बजे सबको तीनों को फ्रेग्रेंस है। कहती मेरे को भी आई थी, जबकि वो घर में है और हम लोग स्टोर में थे। तो मेन बात यह है कि गुरु जी सबका ध्यान रखते हैं, सबके सबका ध्यान रखते हैं, सबको खुश रखते हैं। हमें सिर्फ उन पे विश्वास रखने की जरूरत है। देखो, बड़ी छोटी सी बात है। आपने बहुत सुना होगा कि लंगर खा के लोगों की जो बीमारी है वो दूर हो गई। और
पहले गुरुजी शुरू शुरू में खुद लंगर बांटते थे, और जैसे जितनी उन्होंने उनकी मर्जी होती थी, जैसे कोई दो दो चपाती खा सकता है, लेकिन उनकी मर्जी 8 की है तो 8 चपाती दे देंगे, 8 प्रसाद दे देंगे, फुल्का प्रसाद दे देंगे, और वो लोग खाते थे, सारा खत्म करते थे। तो ये है। जय गुरु जी। ओवर टू यू वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। अंकल, बहुत ही सहज भाव से आपने संगत शेयरिंग की है आज। बाकी सत्संग आपसे फिर कभी सुनेंगे जरूर। अभी अभी हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे अंकल। ठीक है। जय गुरु।